आइए देखते हैं समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। पहला जो कारक है वो पालन पोषण है। जैसा बालकों का विकास होता है, जैसा वो खाएंगे पिएंगे, संतुलित आहार लेंगे, तो उनका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तो उनमें सामाजिक कौशल का विकास भी होता है। यदि पालन पोषण अगर वो कुपोषित टाइप करेंगे तो उनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, चिड़चिड़ा होने की वजह से वो मिलनसार नहीं हो पाते हैं। तो पालन पोषण का भी एक गहरा प्रभाव पड़ता है समाजीकरण में। दूसरा है सहानुभूति। सहानुभूति जैसे कि बच्चे के साथ अगर कोई भी सहानुभूति पूर्वक रहता है परिवार में, तो बच्चे उसके साथ काफी लगाव महसूस करते हैं। तो सहानुभूति भी एक तरह से सामाजिकरण में एक महत्वपूर्ण कारक बन जाता है। बच्चा जिससे सहानुभूति रहता है उसी के समान वो बन जाता है, उसी की तरह वो व्यवहार करने लगता है। देखेंगे सामाजिक शिक्षण। सामाजिक शिक्षण जैसे कि बच्चे को सिखाया जाता है कि कैसे तुम्हें रहना है परिवार में, पास पड़ोस में। तो ये सामाजिक शिक्षण बताया जाता है कि बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, छोटों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, उठना बैठना कैसे चाहिए, खाना पीना कैसे चाहिए। तो ये सामाजिक शिक्षण से भी कहीं ना कहीं वो एक सामाजिकरण का एक प्रमुख अंग के तौर पे कार्य करता है। चौथा पुरस्कार और दंड। पुरस्कार और दंड हमेशा एक कारगर उपाय रहता है सामाजिकरण को सिखाने के लिए। जैसे यदि आप कोई भी अच्छा काम करेंगे तो आपको पुरस्कार मिलेगा, आपकी प्रशंसा की जाएगी, तारीफ की जाएगी, जिससे क्या होगा, बच्चा प्रोत्साहित होगा उस काम को करने के लिए। बच्चा समाज में घुलेगा मिलेगा, फिर उसी के भांति कार्य करेगा, जिससे उसे काफी ज्यादा प्रभाव पड़े सामाजिकरण में वो आए। तो हम पुरस्कार देते हैं। अगर कोई भी असामाजिक कार्य करे तो हम उसे दंड देते हैं, जिससे वो एक प्रकार से सीखे। तो पुरस्कार और दंड भी एक प्रकार से आपका एक महत्वपूर्ण कारक के तौर पे कार्य करता है समाजीकरण में। फिर हम देखेंगे वंशानुक्रम। वंशानुक्रम हमेशा प्रभाव डालता है, क्योंकि जैसे जैसे गुण उसके माता पिता से उसे मिलते हैं, वही गुण जो है वो उसके जीवन को प्रभावित करते हैं, समाजीकरण को प्रभावित करते हैं। अब हम बात करेंगे परिवार। परिवार जैसा कि आप जानते हैं कि बच्चा जो रहता है, बालक जो रहता है, उसका जो प्राथमिक शिक्षण होता है, जो प्राइमरी एजुकेशन रहता है, वो कहीं ना कहीं सामाजिकरण के तौर पे आपका परिवार से ही प्रारंभ रहता है। परिवार में माँ बच्चे को सिखाती है कि ये तुम्हारे पिता हैं, ये तुम्हारे बड़े हैं, तो इनसे आपको कैसे व्यवहार करना है। तो परिवार एक तरह से आपका एक प्राइमरी टूल की तरह कार्य करता है। परिवार एक प्राइमरी टूल की तरह कार्य करता है, वो बताता है कि बच्चे को कैसा व्यवहार करना चाहिए समाज में। अब हम बात करते हैं पड़ोस। परिवार के बाद पड़ोस जो है वो दूसरा आपका ऐसा सोशल ग्रुप रहता है जो बच्चे के सामाजिक कौशल को प्रभावित करता है। जैसे पड़ोस में वो बच्चों के साथ खेलता है, पड़ोस में रहता है, तो पड़ोस के लोगों से भी वो सीखता है कि किस तरह से समाज में रहा जाए, किस तरह सामाजिकरण में आया जाए। अब हम बात करते हैं विद्यालय। परिवार और पड़ोस के बाद विद्यालय ही एक ऐसा स्थान रहता है जहां पर बच्चा सामाजिक कौशलों को सीखता है, समाज में रहना सीखता है, उठना बैठना व्यवहार करना सीखता है। तो विद्यालय का वातावरण भी कहीं ना कहीं बालकों के सामाजिकरण पर प्रभाव डालता है। अब हम बात करेंगे बालक के साथी। जो विद्यालय में बालक के साथी होते हैं, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि संगत से ही गुण आता है और संगत से ही गुण चला जाता है। तो जो बालक के साथी रहते हैं वो भी सामाजिकरण में एक अभिन्न अंग के भांति कार्य करते हैं। उसे सामाजिकरण, समाज के नियम कायदे कानून, इसीलिए आप देखते हैं जो भी बच्चे किशोरावस्था में रहते हैं उनके ऊपर उनके दोस्तों के समूह का एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। वो अपने दोस्तों के समूह के साथ ही व्यवहार करते हैं। तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि बालक के साथी भी एक सामाजिकरण पर प्रभाव डालते हैं। अब बात करेंगे समुदाय। समुदाय जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि कुछ क्षेत्रीय समुदाय रहते हैं, कुछ जातिगत समुदाय रहते हैं, जिन पे विभिन्न प्रकार की परंपराओं का भी प्रभाव पड़ता है, विभिन्न प्रकार की सामाजिक परंपराओं का प्रभाव पड़ता है। तो वो भी बालक के सामाजिकरण पे गहरा प्रभाव डालते हैं। कुछ जातिगत विशेषताएं, कुछ धार्मिक समुदाय, कुछ क्षेत्रीय और कुछ लैंगिक टाइप के समुदाय जो भाषा के तौर पर भी कभी कभी प्रभाव डालती हैं। अब हम बात करेंगे धर्म। धर्म भी कभी कभी सामाजिकरण में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जैसा कि धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, धार्मिक क्रियाकलाप होते हैं, तो उनसे उसके सामाजिकरण पर प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले ये 11 प्रमुख कारक माने जाते हैं।